रावत जी, लो जी, दिलीप अधिकारी जी अध्यक्ष बन चुके हैं बंगाली कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष जी। और आप कह रहे थे भाजपा पृष्ठभूमि, तो दिलीप अधिकारी जी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो वो और ज्यादा आवाज से काम करेंगे और ज्यादा जोश से काम करेंगे। इसके बाद हम दिलीप अधिकारी से मिलने की कोशिश। तो पहले मैं लोगों को ये जानना चाहता हूँ कि बंगाली जो कल्याण समिति है, इसका जो उद्घोष है ये कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था और किस तरीके से इसमें काम किया था, जो भी लोग बोलना चाहें। मानस भाई, आप मेरे ख्याल में पहले अध्यक्ष भी रहे इस हाउस के लिए। वर्तमान में महानगर का मैं बंगाल कल्याण समिति रुद्रपुर इकाई का अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और आपने क्वेश्चन किया है कि बंगाल इस कल्याण समिति का मतलब कि उद्देश्य क्या था और ये कब से शुरू हुआ जी। तो मैं इसमें आता हूँ कि 1994 में जब बंगाली समाज का जो वोट देने का जो अधिकार है, जो वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया गया था, वोटर आईडी कार्ड बंगाली समाज का नहीं बन रहा था और वोट देने का अधिकार ही नहीं मिल रहा था, बंगाली समाज का सारे वोट रद्द कर दिया गया था। तो उस समय तत्काल में हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी एकत्रित होके बंगाली कल्याण समिति, जो कि हमारे समाज का, जो बंगाली समाज का आवाज़ है, जो ये हमारे समाज का मजबूत संगठन है, बंगाली कल्याण समिति का इसकी नींव रखी गई थी 1994 में, जब हमारा जो वोटर आईडी कार्ड हो चुके हैं। हाँ, तो उस समय इस आवाज़ को मुखरता के साथ बंगाली कल्याण समिति के उस समय और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी लोगों ने उठाया था। और जो अधिकारी और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के बाद जो वोटर आईडी का जो अधिकार, मताधिकार हमें उस समय मिला था। और उसके बाद निरंतर बंगाली कल्याण समिति जब भी हमारे समाज के ऊपर कोई बात आती है, अगर हमारे समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ भी, मतलब कि आपने पिछली बार देखा होगा मुन्ना सिंह चौहान ने बयान दिया था, बहुत बड़ा वो उद्घोष था, बहुत बड़ा आंदोलन। तो हमने पूरा समाज ने मिलकर 20 सितंबर को उसके लिए हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने बहुत बड़ी रैली निकाली। तो समय समय पे हमारे समाज के साथ अगर उत्पीड़न किया जाता है तो हम समय समय पे, जितना हमारा जो बंगाली कल्याण समिति का जो संगठन है, इसके माध्यम से ये बंगाली समाज का आवाज़ है और हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं, जिससे कि जितने भी हमारे बंगाली समाज को उत्पीड़न ना किया जाए और दबा कुचला ना जाए। मैं जो 31 साल का कार्यकाल है, क्या इससे आप अभी तक खुश हैं? या कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं, क्योंकि आप महानगर अध्यक्ष हैं बंगाली समाज के, क्या आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें रह गई जो अभी भी आवाज़, जिन पर बुलंद होना काम बाकी है? देखिए, हमारा जो बंगाली कल्याण समिति है, ये मेन इसका उद्देश्य और मकसद ये था कि बंगाली समाज को, जहाँ पे भी बंगाली समाज को नुकसान पहुंचाया जाएगा किसी चीज़ के द्वारा, अगर बंगाली समाज का कोई काम नहीं होगा, उत्पीड़न किया जाएगा, तो वहाँ पे बंगाली कल्याण समिति खड़े होने का काम करेगी। और निरंतर मैं देख रहा हूँ कि 31 साल से बंगाली कल्याण समिति खड़ी भी हो रही है। और कुछ ऐसे भी कार्यकाल रहा है, जो चीज़ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा शीत निंद्रा में चले जाती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी ऐसा बंगाली समाज के साथ अगर कहीं पे भी उत्पीड़न किया जाता है, फिर वो मुखरता के साथ खड़ी होती है बंगाली कल्याण समिति। तो वही बात कहना चाहता हूँ कि जब बात बंगाली कल्याण समिति की हो तो फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसको साइड में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है। तो बंगाली पर जहाँ बात है, वो राजनीतिक चीज़ों को सपोर्ट, राजनीतिक चीज़ों को एक साइड होकर के फिर इस चीज़ में आना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ है ये। कहना चाहूँगा जी रावत जी, आप जो कह रहे हो कि कुछ भाजपा की दबाव में थे, जब 20 सितंबर वाला हमारा रैली हुआ था, तो देखिए हमारा बंगाली समाज बहुत बड़ा परिवार है, तो उसमें कुछ लोग के अगर उस प्रोग्राम में, उस सभा में अगर नहीं पहुंचे, तो उसमें जो लाखों की जो संख्या में जो सभा में पहुंचे, तो आप उनको देखिए ना, उसमें तो भाजपा कांग्रेस दोनों एक साथ मंच पे बैठी हुई थी। आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की जब भाजपा की पृष्ठभूमि का होगा और उस दिन सेम यही कंडीशन होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन उतनी उग्रता से हो सकेगा? जी देखिए रावत जी, मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे सम्मानित चंद्रशेखर गांगुली जी, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते थे। विपक्ष का आदमी तो जोर से बोलेगा। परंतु और उसके बावजूद देखिए, वो विपक्ष तो था ही था, लेकिन उसके बावजूद पहले भी हमारा जो बंगाली कल्याण समिति का अध्यक्ष रहे, कांग्रेस बीजेपी से रहे हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तब हम कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते। कुछ चंद लोग देखिए दादा, कुछ चंद लोग होते हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों की पृष्ठभूमि थोड़ी सी कांग्रेस वाली है, थोड़ी सी अच्छी खासी कांग्रेस वाली है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखा गया ना उस समय कि जो भाजपा के लोग थे, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, पिछले कुछ टाइम से, जब से मोदी गवर्नमेंट बीजेपी के आगे लिखा जाने लग गया है, तब से भाजपा में रहना एक बहुत बड़ा दबाव है। भाजपा में नेताओं के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है और ये हमने देखने को मिला है।
रावत जी, जो भाजपा के आप कह रहे हो कि दबाव था, तो जितने भी बड़े चेहरे थे सब तो मंच पे बैठे हुए थे। चाहे आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देख लीजिए, उत्तम दत्ता जी को देख लीजिए, दिनेश प्रसाद, लेकिन जिस तरीके से विरोध दादा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं चीजें महसूस हो रही थी हमें। हाँ, दबाव था, सरकार का दबाव रहता है। इतना बड़ा समाज, बंगाली समाज अगर उनके खिलाफ बोल रही है तो सरकार अपनी सोचती है, अपना बचाव करती है। इसीलिए कुछ प्रतिनिधि को अपने देहरादून में बुलाया था मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ पे लॉलीपॉप भी दिया था कि आपको बच्चों को आपके जो छात्रवृत्ति का तुरंत अभी लागू कर दिया जाएगा, आपको बंग भवन जो है वो दे दिया जाएगा, आपके जो और भी मांगे हैं जो अनुसूचित जाति का वो आपको दे दिया जाएगा। फिर 1 साल होने जा रहा है, फिर ठंडे बस्ती में चला गया। लेकिन भाजपा ने हमें, हमारे जो समाज के नेतृत्व करने वाले जितने भी नेतागण को बुला के वहाँ पे बोला था, जो भी लॉलीपॉप दिया था, लेकिन फिर से हमारा मांग पूरा नहीं हो। 1 साल पूरा होने जा रहा है, हम दोबारा आवाज उठाएंगे। आवाज जब तक नहीं मिलेगा, आवाज उठाते रहेंगे। चलिए एक सर, रावत जी, एक चीज और, कोई शक नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगा। जो हमारे वर्तमान में जो कैंडिडेट है, एक दिलीप अधिकारी जी है और एक के दास जी। तो पहले तो मैं दोनों में से, हमारे जो अभी चुनाव रिजल्ट कुछ ही क्षण में आने वाला है, जो भी बनता है, पहले तो बहुत मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं, सबसे पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं प्रदेश अध्यक्ष में दिलीप अधिकारी जी, और प्रदेश महासचिव में लो जी नारायण रावत जी, लो जी दिलीप अधिकारी जी अध्यक्ष बन चुके हैं बंगाली कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष जी। और आप कह रहे थे भाजपा पृष्ठभूमि, तो दिलीप अधिकारी जी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो वो और ज्यादा आवाज से काम करेंगे और ज्यादा जोश से काम करेंगे। चलिए इसके बाद हम दिलीप अधिकारी जी से मिलने की कोशिश